अचीव नहीं कर पाई जो। तो मैं चाहूंगी कि जिस प्रोडक्ट को आधार बना के कंपनी इतना बड़ा कर गई और इतना बड़ा विजन लेके कंपनी आगे भी अपनी ग्रोथ का काम कर रही है, तो हमें अपना फ्यूचर देखना और समझना कि कैसे हमें आगे सिस्टम को एक्सप्लेन करना। तो मेरा नाम बबीता चौधरी है, डायमंड डायरेक्टर का मेरा लेवल है और पिछले 7 साल से मैं कंटिन्यू इस बिजनेस को रन कर रही हूँ। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वेस्टीज हमें क्या क्या देता। वेस्टीज देता इसमें पहली स्लाइड है हमारे सपने। हमारे सपने होते हैं जी, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, देश दुनिया घूमने को मिले, समय की आजादी हो, मान सम्मान हो और अच्छी सेहत। तो जो लास्ट में दिया गया वो फर्स्ट प्रायोरिटी है आज की डेट में हर किसी के लिए। और यहाँ अच्छी सेहत सबसे पहले मिलती है, क्योंकि हमें पहले क्या करना, हमें प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करना। तो हमें पहले जो 7 बेसिक स्टेप है कंपनी के, कि पहले हमें यूजर बनना। ठीक, हम यूजर बनेंगे, वहां से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके बाद जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं वो सब बाय डिफॉल्ट मिलनी है। मान सम्मान यहाँ से भरपूर मिलता। लोग इतने इतने काबिल हो गए जिन पे कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिप्लोमा नहीं था, और आज की डेट में पढ़े लिखे लोग उन्हें सुन रहे हैं। तो इस बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई हमें डिग्री नहीं चाहिए, कोई हम प्रोफेशनल हो ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है। पर हाँ, बिजनेस करते करते हम अपने सब्जेक्ट में अगर प्रोफेशनल हो गए तो हमारी बात का असर ज्यादा होता। समय की आजादी ये एक ऐसा बिजनेस है कि लोग चले गए उसके बाद भी उनकी गैर प्रेजेंटेशन में भी पैसा आता, क्योंकि नेटवर्क का बिजनेस है। नेटवर्क अगर बिल्ड हो गया हमारा अच्छे से, हमने 8-10 लोगों को मेंटली तैयार कर लिया, तो 8-10 लोग हमारी 8-10 फैक्ट्रियों के बराबर हैं। और यहाँ से हमें रेगुलर सिक्योरिटी के तौर पे कंपनी हमारी आईडी को टर्मिनेट नहीं करती, ट्रांसफर करती है नॉमिनी के नाम। तो यहाँ से हमें सिक्योरिटी के तौर पे हमें रेगुलर पैसा आता। बैक करो जरा, अभी बात चल रही थी। विदेश यात्रा ये भी ट्रेवल फंड के रूप में आता 5%, और जब आना शुरू होता तो ये लाइफ टाइम रेगुलर आता। कार फंड की मैं बात करूं, कार फंड भी 5% आएगा। एक बार स्टार्टिंग होगी, उसके बाद ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा लेवल क्या है। उसके बाद तुम जो भी लेवल मेंटेन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जो भी तुम्हारा टर्नओवर जाएगा, उसी सिंगल लैग पे भी तुम्हें सारे फंड आएंगे। अगली इनकम है जी सपनों का घर। लोगों ने महल बना दिए इनकम के दम पे, क्योंकि जब ये आना स्टार्ट होता 3% आता मात्र हमारे बिजनेस के टर्नओवर का, और 6 फंड को कामयाब करने के बाद हमें हाउस फंड मिलना शुरू होता। पर बाद में अगर हमारा सिंगल लैख का बिजनेस है तो भी हमें ये मिलता। इस पे मिनिमम कुछ भी हो सकता और मैक्सिमम ये 80,000 रुपए पर मंथ तक मिलता। आगे आती है बात पैसे की। पैसा इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, किसी के लिए 10,000 भी बहुत हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख भी कम है, और किसी के लिए 1 करोड़ भी कम है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिद्धार्थ जी आज काम नहीं कर रहे होते, पर वो फिर भी हस्बैंड वाइफ रेगुलर फील्ड में है, जो कि इस बिजनेस में उनकी इनकम लगभग 1.25 करोड़ है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए उनका रेगुलर आता, इसके बाद भी वो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब पैसे की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ से हम इससे भी अप जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें दर्शाया गया कि जी हम इस बिजनेस को क्यों करें। तो ये एक अर्थशास्त्र का रेशियो है, कंपनी से इसका कोई लेना देना नहीं। हमें इसे समझना चाहिए कि किस रेशियो से महंगाई बढ़ रही है, क्या हमारी ग्रोथ उस हिसाब से हो रही है, नहीं हो रही। अब इसमें दर्शाया गया कि 1940 में 10 रुपए जिस फैमिली की इनकम थी वो अच्छे से सरवाइव करता था। 20 साल का डिस्टेंस आया 1960, एक जीरो बढ़ गया उधर 100 रुपए। फिर 20 साल का डिस्टेंस आया 1980, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, फिर एक जीरो बढ़ गया 1,000 रुपए। सन 2000, इसे भी हमने प्रेजेंट देखा, खूब सोच समझ के, खूब अवेयर थे, जागरूक थे। उस समय गवर्नमेंट टीचर की सैलरी 10,000 होती थी, उसका घर बहुत अच्छे से चलता था। 2020, इसे भी हमने सब नहीं देखा, जो कि जा चुकी 0/1, और एक्चुअल फिगर आई निकल के 1 लाख। क्या हम आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? अगर नहीं कमा रहे तो समझ लो हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हम समझौतों में जी रहे हैं, हम जिंदगी को काट रहे हैं, हम जी नहीं रहे। अब हम जिस
अगली रनिंग में हम चल रहे हैं, वो रनिंग है जी 2040, 01 की बढ़ना 10 लाख। क्या हम 10 लाख रुपए कमा रहे हैं आज हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो हम अगले 15 साल बाद 10 लाख कमाने वाले हैं। हमें इस चीज को समझना चाहिए। अगर हम आज 1 लाख नहीं कमा रहे तो अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद हम 10 लाख भी नहीं कमाएंगे। पर ये एक ऐसा बिजनेस है कि नेटवर्क के दम पे लोग यहाँ से करोड़ों भी ले रहे हैं। हमें सिस्टम में लाने वाले आज कई लोगों से बाई फेस आए दिन हम मिलते भी रहते हैं, जो क्या यहाँ 40-40, 50-50 लाख की इनकम पे हमारे सीनियर अपलाइन है। तो जाहिर सी बात है, जब इस लेवल पे आ जाए तो 15 साल बाद कहाँ होंगे 4-6 करोड़। तो फ्यूचर सिक्योर है, फ्यूचर को लेकर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कभी विश्वास करके स्टार्टिंग करी थी, जो कि आज वो इससे भी कई अपर स्तर की तैयारी में चल रहे हैं, जो रेशियो ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कि महंगाई किस स्तर से बढ़ रही है। आगे अब मैं बात करूंगी कि अपने समय को कैसे बढ़ाएं। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अगर हम इसे समझें तो, क्योंकि देखो सबके पास एक लिमिटेड समय है और उसी में हमें काम करना। फिर दूसरा होता है लो ऑफ एवरेज। अगर जो हमारी एक्टिविटी आज है, जो हमारा रेशियो आज है, ऐसा नहीं कि वो 20 गुना 50 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हर जगह लो ऑफ एवरेज काम करता। हम अगर आज 10,000 कमा रहे हैं तो जाहिर सी बात है 15 में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 में कन्वर्ट कर लेंगे, 50 में भी कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। और ऐसा नहीं कि हम उसे 50 लाख में कन्वर्ट कर लें। और इस बिजनेस में आने के बाद ये श्योरिटी है, ये गारंटी है कि हम अपने टाइम को मल्टीपल कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि सिस्टम में प्लग इन होकर, एजुकेट होकर हमें अपने जैसे डुप्लीकेट तैयार करने। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप 10 लाओ, आप 20 लाओ, आप 50 लाओ। लोगों ने 150-150 लाइनें ओपन कर रखी हैं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है, जब हमारी व्यवस्था चलनी शुरू हो जाती है तो हमें अपलाइन से कोई लेना देना नहीं होता कि साहब उसे क्या जा रहा है। जब हमारा घर चलता तो हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म अनिवार्य हो जाता। तो इसी तरह से हमें अपने नीचे 8-10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को इस लेवल तक लेके जाना कि हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिक सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट अब बात आती है जी सिस्टम। सिस्टम पैसा देता कैसा है, जिस पर लोगों को बहुत बहुत बड़े स्तर का डाउट है। लोग बिलीव ही नहीं कर पाते क्या इस प्लेटफॉर्म पे काम करके पैसा आ सकता। लोगों को स्टार्टिंग से पहले डाउट रहता, हाँ पैसा आ सकता, लिमिटलेस पैसा आ सकता। तो इसमें हमें डिफरेंस समझना कि डिफरेंस क्या। ये हमारा जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, और दूसरा जो हम XYZ जो भी प्रोडक्ट कहीं से कंज्यूम कर रहे हैं, ला रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो है ट्रेडिशनल का पार्ट। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है कि 50% पैसा मीडिएटर के बीच में चला जाता। इसमें C&F होता, स्टॉकिस्ट होता, होलसेलर होता, रिटेलर होता, तब कहीं जाकर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है नुक्कड़ के दुकानदार से। अब इन्होंने जो बिजनेस करा, उस पर जो खर्चा आया वो किसकी जेब से गया? कस्टमर की। जो उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा आया वो किसकी जेब से गया? कस्टमर की। सेलिब्रिटी ने जरा सा बोला, चाहे उसे यूज करा नहीं करा, किसकी जेब से गया? कस्टमर की। तो लगभग 4 रुपए की चीज हमें 10 रुपए की होकर मिलती है, 6 रुपए उस पर ये लोग कमा लेते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है, बाजार वाले प्रोडक्ट से इसका कोई कंपेयर नहीं है। इसमें अगर हम डेप्थ में जाएंगे, अपने प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा नॉलेज लेंगे, तो हमें पता चल जाए कि हमारा साबुन भी डिफरेंट है, हमारा पेस्ट भी डिफरेंट है, हमारा हेयर ऑयल भी डिफरेंट है। तो एक तरह से मेडिसिन के तौर पे ये चीजें काम करती हैं और हमारी रोज की जरूरत भी है। तो जब हम मेडिकेटेड कैटेगरी में चले जाते हैं मानक के हिसाब से, तो एक तो वो चीज हमें फायदा पहुंचाती है, हम बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या जी, बाजार रेट पे मिलना स्टार्ट हो जा। तो बाजार रेट पे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता क्यों है? क्योंकि इसमें जो 50% डिस्काउंट आता, वो आता जो कि मीडिएटर के घर में जाता ट्रेडिशनल में। तो हमें एक क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला और 50% डिस्काउंट में वो प्रोडक्ट हमें बाजार के रेट पे मिलना शुरू हो गया। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए पहले दिन से ही कि प्रोडक्ट में ही पैसा है और प्रोडक्ट सस्ता कैसे पड़ता। ठीक है, 50% में पहले दिन से डिस्काउंट मिलता और 14% में पूरा बिजनेस प्लान डिजाइन करा वेस्टीज ने। 64% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। उस 14% में इतना बड़ा पैसा छिपा हुआ कि हम यहाँ से
लाख 10 लाख 50 लाख भी ले सकते हैं। नेक्स्ट। अब बात आती है जी मैनेजमेंट। किसी भी परिवार को चलाने के लिए, उसे बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए उस परिवार के मुखिया का यूनिक होना बहुत जरूरी होता। अगर मुखिया सुलक्षणा तो जाहिर सी बात है अगली 2-3 पीढ़ियों की तो सिक्योरिटी है ही। तो हम जिस मुखिया के हाथों में हमारा भविष्य है, जहां हमने अपने आप को सरेंडर करा, वो आज एक सेलिब्रिटी है इंडिया के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग में एक बेंचमार्क उन्होंने स्थापित करा। 3 लोगों को लेकर इन्होंने स्टार्टिंग करी थी। जिस पारदर्शिता के साथ ये स्टार्ट करा था बिजनेस उन्होंने, आज तक उनके अंदर लेस मात्र भी मनमुटाव नहीं आए। तो जाहिर सी बात है कोई भी पार्टनरशिप अगर 21 साल 22 साल चल सकती है रेगुलर, तो ईमानदारी जाहिर सी बात है कुट कुट के भरी हुई है ना, तो लोगों के 6 महीने में विवाद हो जाते हैं। तो जो कंपनी ओनर है मिस्टर गौतम वाली जी, इन्होंने 2 लोगों को पार्टनर लेकर और इस सिस्टम की स्टार्टिंग करी थी 2 जून 2004। 2 किराए के ऑफिस थे। खुली आंखों से इन्होंने ड्रीम बनाए कि हमें इस कंपनी को नंबर 1 में लीड करना है और वर्ल्ड वाइड एक पहचान बनानी है। आज वेस्टीज इंडिया से बाहर अगर मैं बात करूं तो 32वें पायदान पर रन कर रही है और इंडिया में नंबर 1 के पायदान पे लीड कर रही है। ऐसे अवार्ड सर्टिफिकेट हमें मिले जो हर कंपनियों के लिए लेना एक सपना, क्योंकि वो वहां तक पहुंचती ही नहीं है, उन मानक को पूरा ही नहीं करती। पता चला जी कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 10 साल में उनका बिस्तर बन जाता। पर आज की डेट में बड़े बड़े अवार्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के थ्रू, अदर कंट्री के थ्रू वेस्टिज को मिले और इतने कम समय में मिले कि जितने कम समय में कंपनी स्टेबल भी नहीं हो पाती। मात्र 14 साल में नंबर 1 के पायदान पे कंपनी लीड कर रही है। 2017 से लेकर जब 17 मई 2017 को जीएसटी लागू हुई, 3.25 लाख कंपनी गवर्नमेंट ने बंद करी, तो वेस्टिज नंबर 1 के पायदान पे पहुंची। और जब से लेकर रेगुलर हम नंबर 1 पे हैं। मोस्ट एमराइल ट्रस्टेड ब्रांड का सर्टिफिकेट हमें मिला गवर्नमेंट के थ्रू। ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। नेक्स्ट। ये तीनों पार्टनर मिस्टर गौतम वाली जी, कन्वरवीर और दीपक सूद, तीनों ने मिलकर इसकी स्टार्टिंग करी थी। जिस पारदर्शिता के साथ शुरुआत हुई थी उसी पारदर्शिता से आज ये हमारे बीच में अवेलेबल है। और इन्होंने कसम खाई कि हमें इस ब्रांड के अकॉर्डिंग लोगों को हेल्थ और वेल्थ प्रोवाइड करानी है। वो इन्होंने करके दिखाया। आज कई करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर वेस्टेज में प्लग इन है, कई हजार बिलिंग सेंटर हैं, इंडिया के कोने कोने में कंपनी रन कर रही है और इंडिया से बाहर 8 कंट्री में कंपनी रन कर रही है। हम बात कर रहे हैं आज 2025 की, हम आज देख रहे हैं, वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। क्योंकि जो लोग जिस विश्वास के, जिस ट्रस्ट के साथ आए, उन्होंने एज ए गाइडेंस, उन्होंने कसम खाई कि हमें लोगों के फ्यूचर के साथ नहीं खेलना और हमें इसे बुलंदियों पर लेके जाना। तो स्टार्टिंग चल रही है, मैनेजमेंट की तैयारी चल रही है 2030 की। अगले 5 साल की प्लानिंग पहले से ही शुरू हो जाती है। तो हमें सोचने की कतई जरूरत नहीं, हमारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हाथों में है। नेक्स्ट। ये सारे वो अवार्ड सर्टिफिकेट हैं जो नेट पे डाउनलोड हैं सब, इन्हें आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि साहब मैंने बताया और आपने यकीन कर लिया। तो इसमें मैं तो मानती हूँ ऐसा कोई अवार्ड सर्टिफिकेट नहीं है जो एक डायरेक्ट सेलिंग अच्छी कंपनी को मिलना चाहिए और वेस्टिज के पास ना हो। एक्सीलेंस अवार्ड हमें मिला, मोस्ट एमराइल ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड हमें मिला, हलाल सर्टिफाइड भी है कंपनी। और ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, जीएमपी, आईएसओ या फसाई, ये तो बहुत छोटे छोटे अवार्ड होते हैं जिनके दम पे लोग बताते हैं कि साहब हमारी कंपनी जेन्युइन है। यहाँ इससे भी अपर स्तर के सारे अवार्ड कंपनी ले चुकी है जो सारे नेट पे अपलोड है। अगर हमसे कोई इस तरह की बहस करता तो हम पूरी डिटेल के साथ उन्हें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट। अब इसका रीजन है जी हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कंपनी ने 4 प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करी थी। हिमाचल डिस्ट्रिक्ट बद्दी में हमारी 10,000 स्क्वायर फीट में 3 फैक्ट्री लगी हुई हैं। और इन फैक्ट्री लगने से पहले कंपनी ने अपनी R&D लैब ओपन करी, जो एक तरह से गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट की न्यूट्रास्यूटिकल्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग
जो न्यूट्रास्यूटिकल्स के फार्मूलेशन होते हैं उन्हें फॉलो करके और 4 प्रोडक्ट हमारे लिए अवेलेबल कराए। अब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट थे, मानक के अनुसार उन्हें तैयार पूरी सेफ्टी के साथ। डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ते बढ़ते आज लगभग हमारे पास 600 प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगी कि साहब सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी जो लिया है CNT, इसका क्या है? इसका मतलब है जी सेल्स को नरिश करना और नेचुरल वे में हमें पोषण देना अपनी बॉडी को। तो होता क्या है, हमारे बीमार होने का रीजन क्या है, पहले हम इसे समझ लें। 3 चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हवा, पानी और भोजन, और तीनों चीजें हमें पोल्यूटेड मिल रही हैं, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड फूड। तो इससे क्या होता है कि हमारा हेल्थ सेल डैमेज में कन्वर्ट हो रहा और हमें तरह तरह की बीमारी जनरेट हो रही। अब हम करते क्या जी, हम ऑर्गन विशेष का ट्रीटमेंट करते हैं, हार्ट का, लीवर का, ब्रेन का, किडनी का। और दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है हमारे सेल्स में। तो सेल्स शरीर की बहुत छोटी इकाई है, ना हम उसे देख पाते हैं ना हम उसे समझ पाते हैं। तो ये बहुत छोटी इकाई होने के कारण धीरे धीरे प्रोडक्ट हमारी बॉडी कंज्यूम करती है, और जैसे जैसे सेल्स इनबिल्ड होता वैसे वैसे हमारे ऑर्गन रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है कि इसमें कंपनी ने हमें क्या दिया है। कंपनी ने दिए हमें लगभग कई कैटेगरी दी हैं जो कि आज हमारी सुबह से शाम तक की जरूरत, एग्री प्रोडक्ट, पर्सनल केयर, होम केयर, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर, बहुत सारी चीजें हमारे लिए अवेलेबल कराई। और इसमें जो सबसे अमेजिंग रेंज है वो है हेल्थ केयर। तो कंपनी का जो बेस है वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करना। तो हमें समझना, डेली नीड का प्रोडक्ट तो XYZ कहीं से भी ले लेता आदमी, हमें समझना अपने सप्लीमेंट की रेंज को, क्योंकि सप्लीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमारी खराब कोशिकाओं की रिपेयरिंग होती है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और धीरे धीरे बीमारी साइड होती है। अब जाहिर सी बात है, चाय पेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो पर्सन कहीं से भी लेकर अपनी जरूरत पूरी करेगा। और सपोज दैट अगर हमने किसी के ज्वाइंट्स प्रॉब्लम में उसे रिलीफ दिया, 30%, 40%, 1 महीना खाने के बाद रिलीफ आ जाता है लगभग, तो अगली बार वो ऑटोमेटिक हमें ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि ये उसकी जरूरत बन गई। चाय, साबुन, पेस्ट क्या है कि कहीं से भी लेकर आदमी अपनी पूर्ति कर सकता है, पर जहां से उसे रिलीफ मिला, क्योंकि आज मेडिकल साइंस किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही, सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें वहां मिल रहा है। और कोई भी बीमारी इमरजेंसी ट्रीटमेंट से रिपेयर नहीं होती, उसके लिए समय लगता। तो हमें यहाँ 3 से 6 महीने का पेशेंस रखना होता और हमें समझना होता कि हमें कौन सी दिक्कत में क्या प्रमोट करना। नेक्स्ट, अब इसमें वेट मैनेजमेंट की रेंज है, जिसमें लगभग 4 से 5 कैटेगरी में कंपनी ने हमें शेक प्रोवाइड कराए हैं, वी-स्लिम टी प्रोवाइड कराई है, वी-स्लिम कैप्सूल प्रोवाइड कराए, जो क्या नेचुरल वे में हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं और हमारे वजन को बैलेंस करने का काम करते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो आज वजन मैनेज होगा वो रेगुलर रहने वाला है, और आगे हमें अपनी डाइट को फॉलो करना। नेक्स्ट, तो इसमें इम्यूनिटी बूस्ट की कैटेगरी में हमारा पहला प्रोडक्ट आता है, जो सबसे पुराना प्रोडक्ट है कंपनी का। अब तो बहुत सारी नई चीजें लॉन्च हो गई और नई चीजों के चक्कर में हम पुरानी चीजों को अवॉइड करते हैं। तो हमें समझना कि जो हमारे नोनी, स्पारुलिना, फ्लैक्स, कैल्शियम, ये 3-4 प्रोडक्ट हैं जो हमारे बिजनेस की एक तरह से नींव है। हमें समझना, इन्हें कभी अवॉइड नहीं करना। पहला प्रोडक्ट है जी स्पारुलिना, और स्पारुलिना क्या है जी? एक मल्टी विटामिन कैप्सूल है। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 46 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स मिलने चाहिए पर डे, और हमें मिल नहीं पाते। अगर अकेले स्पारुलिना की बात करूं तो विटामिन सी को छोड़ के इसमें 45 प्रकार के विटामिन और मिनरल्स हैं। ये एक समुद्री काई से तैयार करा गया। WHO, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो हेल्थ सेक्टर में रिसर्च करती है। जब उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि इसी इन्वायरमेंट के बीच में एक प्राणी रहता, कछुआ, वो 400 साल पहले जीता था, 400 साल आज जीता, तो उस पर साइड इफेक्ट क्यों नहीं पड़े, उसकी एज क्यों नहीं कम हुई?
तो रिसर्च चली उसके खान पान पर और पता चला जी वो समुद्र की काई कंज्यूम करता। जब उस काई पर रिसर्च करेगी तो पता चला उसमें 45 प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स हैं। तो इसका सारा चार्ट है, हम पढ़ सकते हैं फोल्डर में डीपली। ये किस चीज से ज्यादा है, कितना गुना इसमें प्रोटीन है, न्यूट्रोफाइट्स, अरे मैं सॉरी, न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारी चीजें, मिनरल्स, प्रोटीन, सारी चीजें हमें इसके अंदर अवेलेबल मिलती हैं। अब हमें क्या करना है कि इसे 3 कैप्सूल एक दिन में हमें पर डे इसके कंज्यूम करने हैं, सुबह दोपहर शाम, या हम दो भी किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है और बहुत जो इम्यूनिटी या वीकनेस या हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी है उसे ये लगभग कंप्लीट करता। अगला प्रोडक्ट है जी, नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट है हमारा नोनी। और नोनी के बारे में बोला जाता है नो इंजेक्शन नो ऑपरेशन। तो इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, जिसे अपने परिवार से प्यार है वो उस फैमिली का हिस्सा होना चाहिए नोनी। उसके घर में 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए नोनी। छोटी मोटी दिक्कतों को ऐसी मैनेज करता है कि हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर है ज़ेरोनाइन, और ज़ेरोनाइन एक तरह से हमारी बॉडी की नीड है। ये मात्र धरती पे 2 जगह पाया जाता है, अनानास में या नोनी में। और जब इस पर रिसर्च करेगी तो पता चला अनानास से भी 40 गुना ज्यादा नोनी के अंदर होता। तो ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता, एलर्जी कैटेगरी पे काम करता, स्किन को अच्छा रखता, बालों को अच्छा रखता। और दूसरी बात इम्यूनिटी, ये डैमेज सेल्स को हमारी बॉडी से बाहर करेगा और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा। तो इसमें आगे इम्यूनिटी कैटेगरी में हमारे कई प्रोडक्ट और भी आते हैं, आंवला, एलोवेरा और कोलेस्ट्रम। आंवला एलोवेरा ज्यादातर लोग जानते हैं, पर इनके फायदे लोगों को मिल नहीं पाते, क्योंकि उसका रीजन है कि आज तक कोई भी कंपनी कैप्सूल फॉर्म में इन्हें लेके नहीं आई। मात्र वेस्टीज पहली कंपनी है जो आंवला और एलोवेरा का कैप्सूल इन्होंने लॉन्च करा। इन्होंने क्या करा जी, नेचुरल वे में पाउडर बनाया और कैप्सूल के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है, जैसे अगर एलोवेरा की मैं बात करूं तो लोगों को यही नहीं पता, कैक्टस प्रजाति का एक पौधा है जिसकी 2000 वैरायटी है और मात्र 3 वैरायटी जो ह्यूमन बॉडी को सूट करती हैं। अब 3 में भी सबसे यूनिक होता है बारबेंडेसिस, और बारबेंडेसिस प्रजाति का एलोवेरा हमारी कंपनी ने हमें कैप्सूल फॉर्म में दिया। तो इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव इंक्लूड नहीं करा गया, नेचुरल वे में काम करता। अदर क्या होता है जी, उसमें प्रिजर्वेटिव लगा और 50% उसका काम वहीं फिनिश हो गया। आगे वो जितना रिजल्ट हमें देना चाहिए था उतना दे नहीं पाता, और जैसे लोगों ने खाया वैसे उनका ट्रस्ट खत्म के कुछ नहीं होता। तो हमारे यहाँ इस चीज को विशेष करके ध्यान में रखा गया, हमारे यहाँ लिक्विड में कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉम की मैं बात करूं तो बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। तो इसे हम दे सकते हैं, स्पेशली बच्चों के ग्रोथ फैक्टर पे काम करता, ब्रेन पे काम करता, इम्यूनिटी पे काम करेगा, स्किन में चमक लाने का काम करेगा। मतलब ये मान लो कि हमें जो माँ के दूध से पूर्ति होती है उसका सब्स्टिट्यूट दिया गया, क्योंकि गाय को माता ऐसे नहीं बोला गया। गाय बहुत सारी क्वालिटी होती है उसके दूध के अंदर, और सबसे ज्यादा होती है जो पहला 6 घंटे का दूध होता। तो उसी 6 घंटे के दूध को कलेक्ट करके प्रोसेस करके हमें ये कैप्सूल फॉर्म में दिया गया, जो हमारी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता, जो एक माँ के दूध ना मिलने की वजह से कमी रह गई बॉडी में। तो ये अगर कमी रह गई उसे पूरा करेगा, और कमी ना आवे, उन चीजों की कमी ना आवे, तो हमें अवेयरनेस के तौर पे फिर भी इसे लेना चाहिए। नेक्स्ट, आगे रेंज आई हमारी प्रो हार्ट, और प्रो हार्ट में इसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित कैप्सूल है हमारा वो है फ्लेक्स ऑयल। तो इसमें कई कैटेगरी हैं हमारे पास, फ्लेक्स ऑयल है, क्रिल ऑयल है, कोंजाइन क्यूटेन है और एल-आर्जिनाइन है। तो पहले मैं बात करूंगी फ्लेक्स ऑयल की। ये अलसी के बीज के तेल का कैप्सूल है, और जब तक हमें ये नेचुरल मिला हमें बहुत सारी दिक्कतें नहीं थी, नसों से संबंधित, हार्ट से संबंधित, डायबिटीज जैसी बीमारी भी। लगभग 50% इसका बहुत बड़ा रोल है इंसुलिन के निर्माण में। आज जब से ये हमें मिलना बंद हुआ तब से लेकर हम इस दिक्कत को फेस कर रहे हैं बड़े स्तर पर। तो ये हमें धरती पे इसके 2 ही सोर्स हैं, या तो मछली से मिलता है या फिर अलसी से मिलता। तो अलसी पहले हमारी डाइट का एक
हिस्सा थी। 40-50 साल से हमारे इंडिया में अलसी का उत्पादन ना के बराबर हो चुका, जिसकी डिफिशियंसी आज हमारी बॉडी फेस कर रही है और हमें तरह तरह की ब्लड रिलेटिव, हार्ट रिलेटिव दिक्कत आ रही है। तो इसके अंदर चावल के मांड का इसका रेफर है और अंदर ओनली अलसी के बीज का तेल। तो बड़ा अमेजिंग काम करता है ये, हार्ट को सपोर्ट करता है और हमारे ब्लड को क्लीन करने का काम करता है। अगला प्रोडक्ट है जी, इसमें मल्टीविटामिन गमीज, जो हम बच्चों के लिए, जैसे बच्चे हमारे कैप्सूल कंज्यूम नहीं कर पाते, तो इसमें जैसे कोलेस्ट्रॉम है या सपोज दैट हमारा स्पारुलिना अनोनी है, तो इन सारी चीज़ों का कंबाइंड हमें टॉफी फॉर्म में कंपनी ने प्रोवाइड कराया। तो ये जेली फॉर्म में बड़ी टेस्टी टॉफी है, कोई भी बच्चा बड़ी खुशी से इसे खा लेगा, कोई भी इसे अवॉइड नहीं करेगा, बड़े भी इसे ले सकते हैं, ये इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करती हैं। अगला प्रोडक्ट है जी हमारा कोंजाइन Q10, और इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। जो हमारी बॉडी के सेल्स का पावर हाउस होता है माइट्रोकाइंड्रिया जिसे बोलते हैं, तो उसमें एक फ्लूइड बनता है CoQ10, जो स्पेशली हमारे हार्ट के वाल को रिपेयर करने का काम करता, रेगुलर हमें एनर्जी देने का काम करता। पर जब इसकी डिफिशियंसी आती है तो सबसे ज्यादा हार्ट के वाल इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में 16 साल से 16 ही साल बनता, मात्र 32 साल की एज तक ये बनता। तो जब तक ये बनेगा, फुल रहेगा हमारी बॉडी में, बहुत आदमी जोशीला, कमिटमेंट वाला, फुर्तीला होता। आपने देखे होंगे उस एज के लोग जो 16 से 32-35 तक की एज में होते हैं, तो उस समय उनका स्टेमिना, उनका जुनून एक अलग स्तर का होता। पर जैसे जैसे एज बढ़ती है, डलनेस आती चली जाती है, उसका रीजन है CoQ10 की डिफिशियंसी। तो हमारे हार्ट के वाल इफेक्टेड ना हो या हो गए हो, तो हमें अवेयरनेस के तौर पे क्या देना, कोंजाइन Q10। तो ये स्पेशली हार्ट के वाल को रिपेयर करेगा, हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और हमारे हार्ट को सपोर्ट करता। अगला प्रोडक्ट है जी हमारा LRG9, और इसके बारे में बताना चाहूंगी। देखो मेन बात है कि हम अपनी जो 35 करोड़ की बिल्डिंग को लिए घूम रहे हैं ना, हम इसकी कीमत भूल गए और कुछ भी नहीं है। आज जो हम सप्लीमेंट के प्रति अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, ये क्या है, ये यही तो है कि हमारी बॉडी को मेडिसिन की नीड नहीं है, हमारी बॉडी को नीड है रिक्वायरमेंट, जो उसकी जरूरत है उसे पूरा करो। अब जरूरत क्या जी, बहुत सारा पोषण, वो हमें मिल नहीं रहा, हमारे खान पान से वो अवॉइड हो चुका। इसी तरह से जरूरत है डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे जीरो, पर जो सवारी हमने पाल रखी है उनका डिटॉक्सिफिकेशन हम रेगुलर कराते हैं। बाइक की सर्विस, गाड़ी की सर्विस, ट्रैक्टर की सर्विस, हर चीज की सर्विस है, पर ह्यूमन बॉडी पे जो 35 करोड़ का खड़े खड़े सेल आउट हो जाएगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये जो हमारा LRG9 है, ये सैसे फॉर्म में है, और 1 गिलास पानी में 1 पाउच डलता, अनार के जूस जैसा बनकर तैयार होता। 15 पाउच होते हैं, और एक एक दिन का ब्रेक करके या पर डे भी हम इसे ले सकते हैं। तो ये 15 पाउच हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने का काम करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारे सेक्सुअल फंक्शन पे भी काम करते हैं, ब्रेन पे भी काम करते हैं, मतलब ऑल इन ऑल, सिर से पैर तक डैमेज सेल्स को डिटॉक्सिफाई करेगा और नए सेल्स जनरेट करेगा। नेक्स्ट आगे आगे हमारी वेस्टिज प्राइम। प्राइम का मतलब होता है यूनिक। तो प्राइम कैटेगरी में हमारे पास कई सारे सबनिंगल स्प्रे हैं, जो हमें लिक्विड फॉर्म में कंपनी ने प्रोवाइड कराया, और हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है कि ये इंडिया में किसी दूसरे के पास नहीं है। बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें मल्टीविटामिन के नाम पे, ठीक, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे, और इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो पहले 5 सेकंड में अपना काम स्टार्ट करे। तो ये हमारे पास मल्टीविटामिन है, विटामिन C है, और कई सारी चीजें हैं, इसमें विटामिन D है। ये हमें जीभ के नीचे स्प्रे फॉर्म में लेना होता, और नेचुरल तरीके से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती बहुत फास्ट। तो सबनेंगल स्प्रे को हम अवॉइड ना करें, बड़े अमेजिंग प्रोडक्ट हैं ये, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसमें नींद के लिए भी कंपनी ने हमारे लिए मेलाटोनिन स्प्रे लॉन्च करा, जो क्या गन्ने से तैयार करा गया, और वो नेचुरल दिमाग से जो नींद आती है, उस नींद को लाने में हमारी मदद करेगा। हमें स्पेशली प्रोडक्ट को नहीं आजमाना, हमें उसकी प्लानिंग करनी है। हमें जैसे ही हमारा सोने का समय हो, एक निश्चित टाइम पे हमें अंधेरा करना कमरे में, और उसके 3 स्प्रे जीभ के नीचे लेने, अगले 10 मिनट में हमें नेचुरल नींद आएगी।
तो इसी तरह से सारे प्रोडक्ट हमारे काम करते हैं, चाहे विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, मल्टीविटामिन हो, या फिर CMD भी हमारी प्राइम की कैटेगरी में आती है। ये हमारी मिनरल्स डिफिशियंसी को पूरा करती है, हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। और इसका यूज करने के बाद हमें पता चला ऐसा कोई सिस्टम, कोई ऑर्गन नहीं जिसे रिपेयर करने का काम CMD ना करे। प्राइम की कैटेगरी में हमारा कंबायोटिक्स भी है। कंबायोटिक्स हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का एक बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट है, जो बैक्टीरिया दही के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे लीवर को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो ये कैप्सूल के अंदर कैप्सूल दिया कंपनी ने हमें, इसीलिए इसे प्राइम की कैटेगरी में रखा गया और हमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक प्रोवाइड कराने का काम करा। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जिन्हें डाइजेशन की दिक्कत है, लीवर में दिक्कत है, तो हमें क्या देना? कंबायोटिक्स। अगला प्रोडक्ट है हमारा क्रिल ऑयल, और क्रिल ऑयल भी अमेजिंग प्रोडक्ट है, नॉन वेज की कैटेगरी में आता, जिसे भी दो बताया कि दो, कोई डाउट नहीं, क्योंकि आज ऐसी एलोपैथिक की कोई मेडिसिन नहीं जो पूरी वेज पर आधारित हो, सब में नॉन वेज यूज होता। तो हमारा ये प्रोडक्ट भी नॉन वेज की कैटेगरी में आता। इसमें एस्थाजेंसिन और फास्फोलिपिड, ये हमारे 4-5 ऑर्गन पे काम करता, हार्ट पे, ब्रेन पे, लीवर पे, किडनी पे। कहीं भी हम इसके साथ जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे, उस प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगला प्रोडक्ट है जी हमारा पंच तुलसी, और इसके लिए बताना ही क्या, ये इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि घर घर में इसकी पूजा होती है, और हमारा सबसे सस्ता प्रोडक्ट। तो हमारी इम्यूनिटी पे भी काम करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा। सस्ता है पर इसके काम बहुत हैं। तो हमें ये नेचुरल, हम इसे चाय में डाल के ले सकते हैं, गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं, और बहुत सारी दवाइयों की कैपेसिटी को बढ़ाने का भी काम करती है तुलसी। तो हमें इसे अवॉइड नहीं करना। हम अगर कहीं किसी क्रिटिकल दिक्कत में कुछ दे रहे हैं, तो ये ब्लड को प्यूरिफायर करने का भी काम करती है, तो हम वहाँ तुलसी जरूर ऐड करें। नेक्स्ट, वुमेन्स हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कई प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च करे महिलाओं के लिए, जिसमें एक प्रोडक्ट है जी क्रैनबेरी। इसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं है बाजार में, बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है जो यूटीआई इन्फेक्शन पे काम करता। कितना भी पुराना इन्फेक्शन हो, वहां हमें क्या देना जी? क्रैनबेरी। तो ये बड़े अमेजिंग तरीके से पुराना लिकोरिया हो, यूट्रस प्रॉब्लम हो, पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन हो, वहां हमें सपोर्ट करेगा क्रैनबेरी। अगला प्रोडक्ट है जी हमारा हेयर, स्किन एंड नेल्स। जिन लोगों की बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है कि मेरे बाल अच्छे हों, मेरे नाखून अच्छे हों, तो ये कई सारे मल्टीविटामिन इस तरह के होते हैं हमारी बॉडी में, जिनकी डिफिशियंसी का इफेक्ट पड़ता है हमारे बालों पे, हमारे नाखूनों पर, हमारी स्किन पे। तो एक हेल्दी स्किन, हेल्दी नाखून, हेल्दी बालों की ग्रोथ के लिए हमें 2-3 प्रोडक्ट और लगाने इसके साथ में, हमें सजेस्ट करना हमारा हेयर, स्किन एंड नेल्स। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जिन लोगों को बाल गिरने की समस्या है, जिन लोगों को कोई स्किन डिजीज है, या जिनके नाखून बहुत कमजोर टाइप के रहते हैं, नाखून फटते हैं और नाखूनों में चमक नहीं होती, तो हम इसे देंगे। अगला प्रोडक्ट है जी फोलिक एंड आयरन। ये भी कॉस्ट में कम है, पर इसके डॉक्टरों ने बड़े अमेजिंग रिजल्ट लिए हैं। 4-4 हीमोग्लोबिन से 12-12 हीमोग्लोबिन हुआ फोलिक एंड आयरन के दम पे। तो ये नेचुरल वे में काम करता है। बस इसके लिए हमें ध्यान इतना रखना कि इसे कैल्शियम के साथ नहीं देना, क्योंकि कैल्शियम और फोलिक एंड आयरन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमें लगभग इसमें 4 घंटे का गैप करना, और किसी को भी, लेडीज हो या जेंट्स हो, हमें ये खाली पेट नहीं देना, क्योंकि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा हार्ड होता, ये देर से डाइजेस्ट होता हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे जी मिचलाना, चक्कर आना। ठीक है, तो हमें कभी भी ये खाली पेट नहीं देना किसी को। पता चला जी हमने दिया फायदे के लिए और मरीज पहुंच गया हॉस्पिटल, तो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर ज्यादा वीकनेस है तो हमें एक कैप्सूल से स्टार्टिंग करनी है, और बाद में एक एक सुबह शाम ले जाना। अगला प्रोडक्ट है जी शतावरी। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, किसी को भी हम 3 कैप्सूल एक दिन में प्रोवाइड कराएंगे, सुबह, दोपहर, शाम। ये इम्यूनिटी पे भी काम करता,
हार्मोन्स को बैलेंस करता, और हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से थायराइड और पीसीओडी, यूट्रस संबंधित दिक्कत, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब होना, जितनी भी महिलाओं की दिक्कत होती हैं उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है शतावरी। तो ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। हमें ये नहीं सोचना कि जी हमें थायराइड में क्या देना, हमें पीसीओडी में क्या देना, या हमें उसका अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब है तो क्या देना। हमें शतावरी देना, फ्लेक्स के, नोनी के, 3-4 चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ। हम क्या करते हैं, कोई सिंगल प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं। तो हमें सपोर्टिंग प्रोडक्ट जरूर लगाने, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। यहाँ तक कि रसोली तक की खत्म होगी, महिलाओं की सिस्ट खत्म हो गई। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस प्रोडक्ट को पढ़ें, कई बार लिखें, पूरी इसकी नॉलेज लें। यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी है, और आंख मीच के हर घर में हर महिला को हम इसे रिकमेंड कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है जी सीबकथोन, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने फ्लेक्स को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 तक इसमें पाया गया। ये एक लेह लद्दाख में ठंडे क्षेत्र में एक बेर होता, ऑरेंज कलर का, उस बेर पे काफी समय रिसर्च चली और पता चला जी कि उसमें ओमेगा 9 तक है। तो ये मल्टीविटामिन भी है और हमारे हार्ट को सपोर्ट करने वाला प्रोडक्ट है, बीपी को कंट्रोल करने वाला प्रोडक्ट है। तो हम आंख मीच के, जहाँ हार्ट प्रॉब्लम है और वीकनेस दोनों है, वहां हम सजेस्ट करेंगे सीबकथोन। नेक्स्ट, अगली रेंज है जी हमारी ज्वाइंट्स एंड बोन्स हेल्थ। ये सच्चाई है कि ये प्रोडक्ट काम करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि जी रीजन डिफरेंट होता। भाई एक तो होता है कि साइनोवियल फ्लूइड की कमी से, कैल्शियम डिफिशियंसी से उसे जोड़ों का दर्द है। एक होता है जी उसे एसिडिटी ब्लड के अंदर पहुंच गई, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बाई का दर्द। अब पहले वैद्य हकीम बहुत मानते थे इन चीजों को, आज हम मॉडर्न साइंस की वजह से हम इन चीजों को भूलते चले जा रहे हैं। और ये सच्चाई है कि कई जगह हमें इसके देने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। तो हमें ये भी देखना है कि उस मरीज की गट हेल्थ डिस्टर्ब है। अगर गट हेल्थ डिस्टर्ब है तो हमें फाइबर भी देना, हमें नोनी भी देनी, हमें सीएमडी भी देनी, कंबायोटिक्स भी देना, और हमें ये ज्वाइंट्स प्रॉब्लम वाले प्रोडक्ट देने। इसमें हमारे पास ग्लूकोसामाइन है और कैल्शियम है। कोलाजन एक प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें हमें 3-4 प्रोडक्ट सिचुएशन के आधार पर उसे रिकमेंड करने हैं। अगर ओनली खटखट की आवाज आ रही है, सूजन आ रही है घुटनों में, और ओनली ज्वाइंट्स प्रॉब्लम है, तो हम 3 प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, कोलाजन, और इसके साथ हम क्रिल को ऐड कर दें। और अगर उसकी गट हेल्थ भी डिस्टर्ब है तो हम इसके साथ 2-3 प्रोडक्ट डाइजेशन वाले भी लगाएंगे। एक प्रोडक्ट है जी नीम, और नीम इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है कि हमने इसे जबरदस्ती अवॉइड कर रखा, क्योंकि आज की डेट में एक चर्चा बहुत चल रही है चारों तरफ के कोरोना के साइड इफेक्ट, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट। तो इसका जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है, इसका जो सब्स्टिट्यूट पाया गया, तो वो पाया गया जी नीम। तो नीम 40 बीमारियों को बैलेंस करने का काम करता है हमारी बॉडी में। अकेला नीम ऐसा नहीं कि स्किन कैटेगरी की बीमारियों पर काम करेगा, बहुत सारी दिक्कतों में ये काम करता। तो इसके हमें ग्लाइसेमिक हेल्थ के तौर पे भी, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो भी हम रिकमेंड करेंगे। और साहब अगर इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, डायबिटिक नहीं है, तो भी हम इसे करेंगे। नेक्स्ट, अगला अगला अगली कैटेगरी है डिटॉक्स एंड रिजुवेनाइजेशन। तो इसमें हमारे पास पहला प्रोडक्ट है जी फुट पैच। और फुट पैच एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसे हम क्रिटिकल कंडीशन में दे सकते हैं। सपोज दैट कि कोई मरीज बिल्कुल बेड रेस्ट पे है, उसे हम मेडिसिन, अपना कोई सप्लीमेंट देते हुए डर रहे हैं, मेडिसिन से उससे साइड इफेक्ट हो रहे हैं, वो क्रिटिकल कंडीशन में चला गया, तो उस समय हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे, फुट पैच। तो ये किडनी के पॉइंट पर लगाया जाता, और रात को हम इसे व्हाइट लगाएंगे, सुबह को ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स होता, उस टॉक्सिन्स को खींचने की कैपेसिटी इस फुट पैच के अंदर एक ऐसी हर्ब डाली गई है कि हमें पाउच फॉर्म में उसे लगाना होता पैर के तलवे में, दोनों पैरों में हम लगाएंगे।
लगाने से पहले हमारी स्किन सॉफ्ट होनी चाहिए और हम 1.5 से 2 गिलास पानी पिलवाना है मरीज को। तो 50% जो भी उसकी दिक्कत होगी, चाहे हार्ट से संबंधित है, चाहे ब्रेन से संबंधित है, लीवर से संबंधित है, या किडनी फेलियर का पेशेंट है, 50% सॉल्यूशन मिल जाएगा उसे मात्र इसके लगने से। उसके बाद हम जो भी मेडिसिन देंगे बॉडी उसे कंज्यूम करेगी, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, या हमारे सप्लीमेंट हो। अगला प्रोडक्ट है जी गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जापान में घर घर में इसकी पूजा होती है, जैसे हम तुलसी जी को पूजते हैं। तो एक रेड कलर का मशरूम होता है जिसके अंदर 280 पोषक तत्व होते हैं अकेले में, और ये हमारी बॉडी में स्कैनिंग करने की कैपेसिटी रखता, सिर से हमारे पैर तक। ये देखेगा किस चीज की एक्सिस है, क्या बढ़ा हुआ और क्या माइनस में चल रहा। तो ये क्या करता है, ये बैलेंस करने का काम करता। अगर किसी को एसिडिटी है उसे कम करेगा, किसी को और कोई दिक्कत है, किसी चीज की उसमें डिफिशियंसी चल रही है, उसे पूरा करेगा। तो ये बैलेंस में लाने का काम करेगा। अगला प्रोडक्ट है जी करक्यूमिन। करक्यूमिन भी एक तरह से इसी कैटेगरी का प्रोडक्ट है जो कैंसर जैसी बीमारी से हमें प्रोटेक्शन देता, क्योंकि जो विटामिन B17 की कमी से कैंसर सेल्स, डैमेज सेल्स कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाते, उन्हें ये हमारी बॉडी से बाहर करने का काम करता। तो जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, लगभग 4-5 प्रोडक्ट यहाँ हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं जी, अंदर से सिस्टम को क्लीन करते हैं। अगली रेंज में हमारा फाइबर है। फाइबर भी से नाम से ही पता चल गया भाई गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। तो इसका नेचर है कि ठहरता नहीं। हम इसे एक चम्मच पाउडर 1 गिलास 250-300 ml पानी में लेते हैं, और इसका नेचर है कि ठहरेगा नहीं, अंदर जाएगा, बढ़िया हाथ में अपना काम करेगा, वहां जाके फूलेगा, और जो भी गंदगी होगी उसे अपने साथ लेके ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से एक प्रोडक्ट है हमारे पास आई सपोर्ट, और आई सपोर्ट हमारी आंखों की 5 बीमारियों पे काम करता। गेंदे के फूल से इसे तैयार करा गया। आई एलर्जी हो, वीकनेस हो, मोतियाबिंद की शिकायत हो, तो ये कई तरह से हमारी आंखों की हेल्थ को इम्प्रूव करता, और बड़े अच्छे रिजल्ट आए। इसके साथ हमें लगाना जी आंवला और स्पारुलिना। तो 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के हम देंगे, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट होती है इसके साथ साथ विटामिन C और बीटा कैरोटीन की। तो बीटा कैरोटीन हमें मिलेगा स्पारुलिना से, और विटामिन C मिलेगा हमें आंवला से। नेक्स्ट अगली रेंज आई जी हमारी आयुशांते। और आयुशांते एक मेडिसिन कैटेगरी की रेंज है। जैसा आयुर्वेद की जो हमदर्द और वैद्यनाथ की मेडिसिन होती हैं, तो उसी तरह से इसे नाम दिया गया आयुशांते। तो ये सप्लीमेंट फॉर्म में नहीं है, ये मेडिसिन फॉर्म में है, क्योंकि सप्लीमेंट होता किसी एक चीज से तैयार, और मेडिसिन होती है जिसमें हमने कई चीजों का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो इसमें एक प्रोडक्ट है जी प्रोकार्ड, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें अर्जुन की छाल, अश्वगंधा वगैरह इस तरह की चीजें इंक्लूड करी गई हैं। अगला प्रोडक्ट है जी हमारा टॉक्सिक्लीन। तो टॉक्सिक्लीन हमारा गैनोडर्मा कैटेगरी का प्रोडक्ट है। अब एक बार को सप्लीमेंट के रिजल्ट देर से आ सकते हैं, पर इनके रिजल्ट बहुत फास्ट आते हैं। जल्दी अगर हमें रिजल्ट लेना तो हमें आयुशांते कैटेगरी में जाना चाहिए। एक प्रोडक्ट है जी हमारा वाइटल कॉम्प्लेक्स। इसके नाम से ही पता चल गया, तो एक तरह से रिवाइटल का विकल्प है। ये इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता। इसमें शिलाजीत, अश्वगंधा इस तरह की चीजें इंक्लूड करी गई कि हमें इम्यूनिटी देने का काम करती हैं। किडनी हेल्थ, आप 30 ml तक की पथरी गारंटी ले सकते हैं अगर सामने वाले की कंडीशन अच्छी है, वो डाइट फॉलो कर रहा है, पानी प्रॉपर मात्रा में पी रहा है। तो किडनी हेल्थ और गैनोडर्मा हम दोनों के 2-2 कैप्सूल सुबह शाम दिलवाएंगे। 1 हफ्ते में या तो पथरी जगह छोड़ देगी या टूट के निकल जाएगी। अगला प्रोडक्ट है जी प्रोस्टेट केयर। और ये भी एक बहुत कॉमन समस्या होगी, क्योंकि लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल, टॉयलेट करने के तरीके, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता प्रोस्टेट पे, और प्रोस्टेट में सूजन और पानी स्टोर होना स्टार्ट हो जाता। तो ये नेचुरल वे में हमारे उस प्रोस्टेट ग्लैंड को इंप्रूव करेगा और उस समस्या को दूर करेगा। बैक करो जरा सा। अगला प्रोडक्ट है जी इसमें ग्लूको हेल्थ।
ये ग्लाइसेमिक जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो हम ग्लूको हेल्थ जरूर ऐड करेंगे नीम के साथ। तो बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसमें विजय 60 चिरायता, गुड़ूची, दालचीनी, इस तरह की चीजें कंबाइन करी गई हैं जो हमारी बॉडी को क्लीन कर कर हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। एक प्रोडक्ट है जी रेस्पो केयर, और इसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए। पुराने से पुराने अस्थमा वाले पेशेंट इससे रिकवर करें हमने। तो हम किसी को भी आंख मीच के, कितना ही पुराना सांस की दिक्कत है या फेफड़ों में उसके इन्फेक्शन है, खांसी की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल की दिक्कत है, तो हम रिकमेंड करेंगे रेस्पो केयर नोनी के साथ। एक प्रोडक्ट आता है जिसमें लीवर हेल्थ, जिसके नाम से ही पता चल रहा। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जिसका वेट 2.5 किलो है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। और उसकी एक क्वालिटी और है कि वो अपने आप अपने को तैयार कर लेता। अगर कुछ हिस्सा खराब हो गया, कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, और हमने सही चीजें, सही डाइट फॉलो करने के बाद अगर किसी मरीज को दी तो वो अपने आप को दोबारा से हील कर लेगा। तो उस जगह ये लीवर हेल्थ बड़ा यूनिक रिजल्ट लेकर आता। अगर किसी का लीवर सोराइसिस तक की कैटेगरी है तो हम क्रिल के साथ, कंबायोटिक्स के साथ, नोनी के साथ क्या सजेस्ट करेंगे? लीवर हेल्थ। नेक्स्ट, अब हमारी जनरल कैटेगरी आ गई। वैसा हम इस पर इतनी सीरियस चर्चा नहीं करते जितना हम सप्लीमेंट की चर्चा करते हैं। और देखो, कहीं ना कहीं बीमारी का रीजन यही प्रोडक्ट है। आज की डेट में हमें चाय के नाम पे जहर मिल गया भाई, निकोटीन, कैफीन, ये तो हर चाय के अंदर है ही। पर उसके साथ साथ में तुम्हें क्या मिलेगा? स्लाटर हाउस का ब्लड, कलर, केमिकल। तो जितनी भी वेस्टेज चीजें होती हैं वो सब चाय के नाम पे हमें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो हमारी चाय क्या है कि नेचुरल थर्ड कैटेगरी की चाय है। इसमें कोई कलर केमिकल इंक्लूड नहीं करा गया। जैसे भी प्रोसेसिंग करी थर्ड कैटेगरी की और हमें वो अवेलेबल करा दी। इसके साथ में इसमें ऐड करा गया जी एंटीऑक्सीडेंट। तो ये हमारी चाय, 1 कप चाय 4 ग्लास संतरे के जूस के बराबर हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कराने का काम करती है। और एंटीऑक्सीडेंट जैसे क्या, हमें नाम से ही पता चल गया कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करती है। इसमें चाय में हमारी कॉफी भी आती है और एक चाय आती है मसाले वाली। इसे हम नॉर्मल में मसाले वाली चाय बोलते हैं, पर ये सब वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो सारी चीजों का हम उतनी चीजों का कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते घर में। तो ये हमें कॉम्बिनेशन बनी बनाई चाय मिली है मसाले वाली चाय के नाम पे। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर किसी को जुकाम खांसी हो रही है तो हम उसे क्या सजेस्ट करेंगे? बार बार, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर है तो हम उसे प्राइम कैटेगरी वाली जो हमारी चाय है तो हम उसे वो सजेस्ट करेंगे। अब बात करती हूँ मैं खाने के तेल की, जो राइस ब्रान ऑयल करके कंपनी ने हमें दिया। तो इस तेल का क्या है जी, तेल किसी भी चीज का हो हमारी फैट की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। वैसे फैट की नीड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी, जितनी भी हम दाल सब्जी कोई भी चीज हम कंज्यूम करते हैं, हर चीज के अंदर तेल होता है। पर फिर भी आज हम टेस्ट के लिए अलग से हम तेल यूज करते हैं। उस तेल के साइड इफेक्ट बहुत आते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है। तो पहली बात तो हम तेल को जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। और अगर हमें करना भी पड़ रहा, ठीक है, खाने को टेस्टी बनाने के लिए, या मान लो पकवान कैटेगरी में हमें जाना, पूरी पकौड़ी कचौरी इस तरह की चीजें हमें बनानी है, तो हमें तेल की क्वालिटी पे जरूर फोकस करना चाहिए। आज जिस तेल को जो बाजार में बिक रहा है वो तो खैर तेल ही नहीं है, वो सब एक जहर है। पर अगर हम घर के तेल की बात करें तो घर का तेल भी आज हमें हेल्थ प्रोवाइड नहीं कराता, बल्कि उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। क्योंकि तेल का होता है जी मेन स्मोकिंग पॉइंट। तो हमारे जितने भी तेल हैं, लेटे का हो, तरे का हो, सूरजमुखी का हो, मूंगफली का हो, उनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम है। तो इस चीज को कंपनी ने ध्यान में रखा और हमें ये चावल की भूसी से तेल तैयार करा के दिया, जिसका स्मोकिंग पॉइंट 254 है। तो हम इसे 2 बार पकाएंगे, 100 बार पकाएंगे, काला नहीं पड़ेगा, ट्रांसफैट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी में हेल्थ फूड में एक प्रोडक्ट आता हमारा इनरवा। तो इनरवा के अंदर कई सारी चीजें इस तरह की कंबाइंड करी कंपनी ने, जो हमें डेली न्यूट्रिएंट्स के तौर पे हमें लेना चाहिए। चौलाई है, बादाम है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर कंबाइंड करके हमें दी। काली मुनक्खा इसके अंदर है। ऐसा नहीं कि बता दिया, दिखा दिया और अंदर
कुछ और है। तो इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बच्चों को भी हम दूध में डाल के चोकोच की तरह से हम इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट, ओरल केयर में हमारे पास 3 कैटेगरी के पेस्ट हैं, ब्रश हैं, माउथ फ्रेशनर है। नेक्स्ट, अब आगे जनरल कैटेगरी पे तो हम कितनी चर्चा कर लें, पर हम एक प्रोडक्ट पे जरूर चर्चा करेंगे। 3-4 कैटेगरी के आज हमारे पास शैम्पू हैं, डैमेज वालों के लिए, ऑयली वालों के लिए और नॉर्मल वालों के लिए। केराटिन वाला शैम्पू भी आता है और कलर प्रोटेक्शन भी आता है हमारे पास। बाउंसिंग हेयर के नाम से भी एक शैम्पू आता, जो बाल वीक हैं और गिर चुके तो उन्हें दोबारा से उगाने का भी काम करता। हेयर सीरम और बहुत सारी चीजें जो एक तरह से पार्लर वगैरह में यूज होते हैं, बहुत कॉस्टली चीजें, वो हमें कंपनी ने हमें अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल कराई। हेयर ऑयल है हमारा, जिसके अंदर टी ट्री ऑयल इंक्लूड करा गया। तो बहुत सारी स्किन एलर्जी कैटेगरी में, जले हुए में, कई जगह एक तेल हमारा काम करता। हम लगाते हैं ओनली बालों के अच्छी हेल्थ के लिए, पर हमारी स्किन में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। किसी को एलर्जी है, कोई और प्रॉब्लम है, डस्ट पकड़ रहे हैं बाल, तो हमें क्या सजेस्ट करना जी? अपना हेयर ऑयल। नेक्स्ट, पर्सनल केयर में बहुत सारी चीजें हैं, पर हम मेन चर्चा करेंगे जी साबुन पर, क्योंकि साबुन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमारा सुबह शाम तक वास्ता पड़ता है, इसे अवॉइड हम कर ही नहीं सकते। तो कंपनी ने हमारे पास 3-4 कैटेगरी के साबुन हैं, जिसमें हम अपने नीम, तुलसी, पुदीना, जो फर्स्ट कैटेगरी का हमारा साबुन है जनरल वाला, उसकी हम बात करें तो एक तो इसका कॉम्बिनेशन, इसका साल्ट बहुत अच्छा है। दूसरा, इसका TFM, टोटल फैटी मटेरियल, कितना होना चाहिए? 76%। TFM से नीचे का साबुन ह्यूमन बॉडी को सूट नहीं करता, पर आज बाजार में जो अवेलेबल है, हमें फुर्सत ही नहीं है, हम ऐड के दम पे उन्हें खरीद रहे हैं। तो 76% TFM का साबुन ओनली पियर्स है। अगर हम इसका कंपेयर करें तो ओनली पियर्स के साथ कर सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग साबुन है हमारा, हम प्राउड के साथ कहीं भी दावे के साथ अपने साबुन से चर्चा कर सकते हैं कि क्यों यूनिक है। नेक्स्ट, बहुत सारी चीजें हैं, परफ्यूम है और स्किन फॉर्मूला 9 के 5-6 प्रोडक्ट हैं जिनके इंस्टेंट रिजल्ट हैं। ये स्विट्जरलैंड का पेटेंट है जो इंडिया में कंपनी ने हमें अवेलेबल कराया। कॉस्मेटिक की रेंज है हमारी, इसकी भी एक खासियत है कि ये विदाउट केमिकल हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, क्योंकि कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा केमिकल यूज होता, सबसे ज्यादा इस तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो हमारे ईमान धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे हलाल सर्टिफाइड हैं, विदाउट केमिकल हैं। नेचुरल की एक रेंज लॉन्च करी है कंपनी ने, जिसमें हमारे पास SPF 40 तक और हेयर स्पा, हेयर कंडीशनर, बहुत सारी चीजें। अब एक कैटेगरी आती है जी हमारे पास नैनो एनर्जाइजर, जो हमारे माइलेज को बढ़ाने का काम करती है, पोल्यूशन को कम करती है। तो इसमें गाड़ियों के लिए और बाइकों के लिए बड़ा अमेजिंग कॉम्बिनेशन कंपनी ने दिया। अगर हम इसकी मास्टरी कर लें तो इस पे हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जितने लोग हो गए उतनी सवारी हो गई। और सबसे ज्यादा फोकस काय पे है जी? भाई महंगाई, हर किसी को माइलेज बढ़ाना अपना, हर किसी को इतना फोकस आदमी की सेल्फ हेल्प पे नहीं है जितना अपनी सवारी पे, अपनी बाइक की इंजन की उम्र बढ़ानी है, गाड़ी के इंजन की उम्र बढ़ानी है। तो हम इसमें पूरी तरह से मास्टरी करके, इसे पूरा समझ के अगर हम एक्सप्लेन करना शुरू कर दें तो हम इस पर बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, होम केयर में हमारे पास लगभग 6 प्रोडक्ट हैं और इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। क्योंकि देखो, हमारा अल्ट्रा स्क्रब, अगर मैं बात करूं बर्तन साफ करने वाले लिक्विड की, बाजार में बहुत सब्स्टिट्यूट मिलेंगे इसके, पर वो कैंसर कारक हैं। क्योंकि कैंसर का इतिहास गवाह है, जब से बीमारी कैंसर की आई, जब से लोगों ने राख का इस्तेमाल बंद करके साबुन का इस्तेमाल शुरू करा। तो आजकल हमारे बर्तनों की बनावट इस तरह की है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ लगा रह जाता। उसके बाद भी केमिकल फॉर्म में हमें सारी चीजें मिल रही हैं, चाहे विम बार हो या कोई सा भी बार हो, उनके अंदर बहुत बड़े स्तर पर केमिकल यूज होता, बताया कुछ जाता और दिया कुछ जाता। तो हमारा कंपनी ने ये नेचुरल वे में हमें दिया है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर कहीं लगा भी रह जाएगा, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं।
मैं मानती हूँ कि एक फैमिली में लगभग 6 महीने एक बोतल यूज होगी, बहुत थोड़ा सा लगता। तो इसी तरह से हमारे पास बर्तन साफ करने का, कपड़े साफ करने का, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, अल्ट्रा सील्ड के नाम पे हमें एक प्रोडक्ट ऐसा दिया जो हमारे घर में कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उन्हें क्लीन करने का काम करता है। नेक्स्ट, एग्री प्रोडक्ट। ज्यादातर आज हमारे बीच में जितने भी लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं खेती से बिलोंग करते हैं, गांव देहात से बिलोंग करते हैं, और इतने यूनिक प्रोडक्ट कंपनी ने 5-6 कैटेगरी हमें प्रोवाइड कराई हैं जो हमारे उत्पादन को बढ़ाएंगी और हमारी लागत को कम करेंगी। अब होता क्या कि हम डाउट में रहते हैं कि यार बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी। बीमारी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे पास कीड़े को मारने वाला कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ ग्रोथ प्रमोटर है। वो किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, चाहे हमारा ह्यूमिक हो, चाहे हमारा एग्री मॉस हो, एग्री गोल्ड हो, एग्री नैनोटेक हो, ये सारे मिट्टी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं और पौधे की ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। अब आज की डेट में होता क्या कि बीमारी आने के बाद लोग हमसे सॉल्यूशन मांगते हैं, तो हमें बीमारी आने के बाद सॉल्यूशन नहीं देना, हमें बीमारी आने से पहले सॉल्यूशन देना। क्योंकि अगर कोई बच्चा माँ के पेट से स्वस्थ पैदा होगा तो जाहिर सी बात है 80% उसकी हेल्थ का हम ये मानेंगे कि वो प्रोटेक्ट रहने वाला। अगर वीक है तो कमजोर ही रहेगा आजीवन, चाहे हम कितना भी उसे प्रोटेक्शन दें। तो इसी तरह से प्रोडक्ट हमारे, अगर हमने बोने के टाइम पे या बीज उपचारित करके हमने फसल बुआई तो उसके रिजल्ट अमेजिंग रहेंगे लास्ट तक, दाने की चमक से लेकर और पौधे की ग्रोथ तक। तो ये 20% उत्पादन बढ़ाते हैं और हमारी लागत को कम करते हैं। तो इन्हें भी हमें पढ़ना है, बहुत बहुत डिटेल में कंपनी ने इनके बारे में दिया हुआ, हम कंपनी की साइट पे जाके इनके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट, एक कैटेगरी हमारी बड़ी अमेजिंग है जिसमें हमें जरूर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी हम अवॉइड कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि काम चल रहा। भाई काम नहीं चल रहा, लोगों पे सप्लीमेंट, मेडिसिन सब कुछ फेल हो रहा, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है आज हमारी हेल्थ में पानी का। तो पानी हमारा इतना खराब हो चुका है कि हम कितना ही अच्छा पानी पी रहे हैं, जहाँ समरसेबिल हमारा 250 है, 300 है, 500 भी है, क्योंकि WHO की रिपोर्ट के अनुसार 700 फीट तक का पानी पीने लायक नहीं बचा। अब जब नहीं बचा तो नहीं बचा कि हम 700 फीट के नीचे का पानी पी रहे हैं, नहीं। दूसरी बात, हमारे पास ऐसे ऐसे आरओ हैं बाजार में कि भरमार लगी पड़ी है, लोगों ने बिजनेस कर रखे हैं, पर मानक क्या उनका कुछ भी नहीं। तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है सार्प। सार्प के साथ हमारी वेस्टीज ने टाई अप करा और सार्प ने अपनी टेक्नोलॉजी पे एक कंप्रोमाइज करा कि वो इंडिया में इस कॉस्ट में किसी को अवेलेबल नहीं कराएगी। तो बड़ा अमेजिंग रेंज है ये। इसमें वाटर प्यूरिफायर है, एयर प्यूरिफायर है, जो 200 मीटर एरिया को क्लीन करता, हवा को क्लीन करने का काम करता, और पानी वाला जी हमारे पानी को क्लीन करने का काम करता। किसी भी लैब में ले जाके हम जांच कराएंगे तो 99.9 पॉइंट तक हमारा पानी प्योर है। नेक्स्ट, अब मुझे लग रहा है कि जो मेरा पार्ट था, मुझे CNT करनी थी, प्रोडक्ट के बारे में बताना था, वो मैं बता चुकी। अब आगे आता जी बिजनेस प्लान। और मैं मानती हूँ कि प्रोडक्ट एक विकल्प है, मेन तो सब यही है। तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जो हमें लगभग 9 तरह की इनकम प्रोवाइड कराता है, और हमें करते 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 ये बिजनेस प्लान समझ में आएगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि समय काफ़ी हो गया। हमें समझना है, हमारे पास फोल्डर अवेलेबल है, कंपनी की PDF अवेलेबल है, उसमें हमें करना है कि हमें 7 काम कौन से करने हैं और 7 काम कौन से अवॉइड करने हैं। तो अगर इस बिजनेस में हमें कामयाब होना तो हमें 7 काम करने पर डे, जिसे बोलते हैं 7 बेसिक स्टेप। कंपनी इस पे बहुत बड़ा खर्चा करती है, बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। खुद बाली जी ने इसकी ट्रेनिंग बहुत सारी यूट्यूब में डाउनलोड है वीडियो, जिन्हें हम देख कर समझ के पूरा प्लान समझ सकते हैं। तो हमें 7 काम करने हैं। वो 7 काम है जी, प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना, अगर हमें चाय पीने से अच्छा लगा, एसिडिटी नहीं बनी और चाय के बेनिफिट मिले,
या पेस्ट से कोई हमें रिलीफ मिला तो हमें क्या करना चाहिए, एक जनरल प्रोडक्ट है हमें उसे आगे शेयर कर दिया। उसके बाद हम एक बिजनेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसमें हमें लोगों की जरूरत होती है, तो हमें लिस्ट बनानी है। बीच बीच में कंपनी की मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है कंपनी, और प्लस हमारा भी एक टीम वर्क है जिसमें सीनियर जूनियर हम मीटिंग करते हैं। तो हमें उस मीटिंग में क्या करना, नए आदमी को इनवाइट करना, प्लान दिखाना है जी। पांचवा काम, अब प्लान क्या है जी, फोल्डर है कंपनी की, फ्लिप चार्ट, बहुत सारी चीजें आती हैं जिन टूल्स का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट के बारे में और सिस्टम के बारे में बताएंगे। टीम के साथ कार्य करना, भाई ये जो बात चल रही है, नए लोगों से मीटिंग चल रही है, पुराने भी इसमें शामिल हैं, क्या कर रहे हैं, साझे का बिजनेस है, हम चर्चा कर रहे हैं, नए लोगों की नॉलेज को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। तो ये हमें टीम के साथ इस तरह से काम करना है। फॉलो अप, जिससे भी हम बात करें 24 घंटे के अंदर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे दोबारा मिलें, तिबारा मिलें, अगर जरूरत पड़ी बहरहाल हम उससे रिजल्ट ओरिएंटेड काम हमें लेना है, उसे हमें अपना प्रोडक्ट देना या सिस्टम में लाना, हमें उससे मिलना 24 घंटे के अंदर। तो ये 7 काम करके लोग बहुत बहुत बड़ा कर गए, जिसमें आगे ये सारा बिजनेस प्लान डिजाइन करा गया है। कैसे 9 तरह की इनकम हमें मिलती है, 3 तरह के फंड मिलते हैं जिसमें ट्रेवल फंड, कार फंड और हाउस फंड। तो ये स्टेप बाय स्टेप करने के बाद समझ में आता, पर इतना जरूर है कि बहुत एग्जाम्पल आज इंडिया के अंदर, हमारे यूपी के अंदर, हमारे आसपास में, ठीक है। अब सत्यवीर जी हैं जो कि मेरे डाउन में पर मुझसे अपर लेवल पे जा चुके हैं। तो इसमें ये लॉजिक नहीं करता कि कौन कितने की ग्रोथ करेगा, जो जैसा एफर्ट करेगा वो उस तरह का रिजल्ट लेगा। तो 3 तरह के फंड होते हैं जो तीनों स्थायी होते हैं, एक बार अगर आना शुरू होते हैं तो लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो गए कि आप कार फंड भी ले सकते हैं, हाउस फंड भी ले सकते हैं और ट्रेवल फंड भी ले सकते हैं। तो 3 तरह के फंड हैं, 3-4 कैटेगरी के हमारे, परफॉर्मेंस बोनस, लीडरशिप बोनस, डायरेक्टर बोनस, लाइफ टाइम बोनस। तो कई तरह से कंपनी हमें इनकम प्रोवाइड कराती है, हमें स्टेप बाय स्टेप लेवल अचीव करना है और उन इनकम को समझना। तो मैं कोशिश करूंगी कि जितना मैं एक्सप्लेन कर पाई लोग समझ पाए होंगे, और मैं अपनी बात ही पूर्ण विराम देना चाहूंगी और आगे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मीटिंग में हम लोगों की संख्या बढ़ाएं जिससे कि हम नए लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्रति अवेयर कर सकें। तो थैंक यू परम सिंह जी, आपने मुझे इनवाइट करा और मैंने 1 घंटा अपनी बात आपके बीच में रखी और सारे लोगों ने शिद्दत के साथ सुना, समझा। बाकी तो देखो रियल में जो बिजनेस होता, तो ये यूज करने के बाद जब हम सेटिस्फाई होते हैं और आगे हम प्रमोट करते हैं, तो यही बिजनेस है, आजीवन हमें यही काम करना। तो थैंक यू परम सिंह जी, थैंक यू सारी टीम का जो सबने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।